beautiful soul, welcome back to my channel Soul Calling. I am Punita. So guys, today हम इस वीडियो में ट्विन फ्लेम और सोलमेट या हायर लेवल सोल कनेक्टेड रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज अपडेट देखेंगे. तो यहाँ पे मैं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज देखूंगी. सो प्लीज़ गाइस ये आप डिसाइड करें. कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी स्विच भी हो जाती है. कभी कभी आप जब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज में काफ़ी आ जाते हैं और कभी डिवाइन फेमिनिन. तो ओवरऑल आप किस एनर्जीज में मोस्टली रहते हैं, या आप डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा. आप एनर्जीज जो है अभी देख सकते हैं. रेजोनेट जो भी साइड आपकी हो रही है तो उस मे बी वो उस टाइम वो आपकी एनर्जीज हो, और ऐसे रैदर आप मोस्टली डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो. ओके, सो डू नॉट बॉदर अबाउट इट. जो मैसेज मिल रहा है आपको वो आप लें और वो गाइडेंस को फॉलो करें अगर कुछ गाइडेंस मिल रहा है आपको इस वीडियो में. ओके गाइज, सो चलिए देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन जो है अभी ओवरऑल उनकी क्या एनर्जीज है. ओके, तो ओवरऑल एनर्जीज हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की. यूनिवर्स कॉलिंग इन माय यूनिवर्स, माय गार्डियन एंजल, माय स्पिरिट गाइड. वाओ, जॉय. वाओ, डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जीज जो जॉय आ रही है, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी. तो डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी जॉयस हो रहे हैं. ओके, मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी फॉर्म में उनको हैप्पीनेस मिल रही है, या वो हैप्पी रहना सीख रहे हैं. हैप्पी अपनी डिवाइन मैस फेमिनिन के साथ हैप्पी रहना चाहते हैं. कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अगर वो अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ है या कॉन्टैक्टेड है या किसी वे में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत जॉयस एनर्जी है. तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीट जॉय में तभी जा पाते हैं जब वो डिवाइन फेमिनिन के साथ होते हैं. तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ नॉट कम्प्लीटली है बट थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं. और ओवरऑल ऐसे भी डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी सेल्फ लव एनर्जीज में है गाइज. दे आर लविंग देमसेल्फ. वो अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को काफ़ी एम्ब्रेस कर रहे हैं. उनकी वर्नेबिलिटी, जो उनकी सॉफ्ट कॉर्नर होती है, जो सॉफ्ट साइड होती है, एक फेमिनिन साइड जो होती है, सेंसिटिव साइड होती है, उसको वो काफ़ी चेरिश कर रहे हैं. राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा अपने में इन्वॉल्व है. वो हील होना चाहते हैं, वो हैप्पी रहना चाहते हैं. एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स देख पा रही हूँ. तो येस, वो एंड येलो फ्लावर, तो काफ़ी उनकी जो मुझे वाइब्स आ रही है यहाँ पे, येलो वाली वाइब्स आ रही है. तो काफ़ी उनकी अभी जो एनर्जीज है काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी ब्राइट है. ओके, काफ़ी ब्राइट एनर्जीज है. और यस, डेफिनेटली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ओवरऑल एनर्जीज गाइज. बहुत जॉय में है आपके डिवाइन मैस्कुलिन. काफ़ी ज़्यादा बहुत दिन बाद ये मुझे जॉयस एनर्जी आया है डिवाइन मैस्कुलिन का. वो बहुत ज़्यादा stressed थे and all, but yes, I'm loving this energies. Wow, lovely. So let's see divine feminine की energies क्या है. Universe, please guide us. What is the overall energies of divine feminine? Oh wow, lovely, lovely. Divine feminine सर्विस एनर्जी में है. डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन काफ़ी ज़्यादा, या तो वो अगर आउटडोर वर्क कर रही हैं, अब किया है उन्होंने, तो वो अपने लोगों को, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स को बहुत हेल्प करना चाहती है. वो इवन डिवाइन मैस्कुलिन को हेल्प करना चाहती है हील होने में, रिकवर होने में. ओके, एंड कुछ डिवाइन फेमिनिन डेफिनेटली अभी डील कर रही हैं इन लोगों को. ओके, अगर आप हीलर हो तो आप स्पिरिचुअली लोगों को हील कर रहे हो. अगर आप लाइक मेडिकल फील्ड में हो तो आप लोगों को सर्विस दे रहे हो. अगर आप किसी लाइक ऑफिशियल वर्क करते हो तो आप उसमें सर्विस दे. तो एनी फॉर्म बहुत ज़्यादा सर्विस एनर्जी आ रही है. डिवाइन मैस्कुलिन, ओ माय गॉड, द टेबल हैज टर्न. डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज में आ गए हैं, और डिवाइन फेमिनिन जो है वो ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज में आ गई हैं. वो डेफिनेटली
टेक केयर करना चाहती है अपनी फैमिली की। अगर आप लोगों की फैमिली है डिवाइन फेमिनिन, जो लोग ऑलरेडी लाइक फैमिली है, किड्स हैं, तो वो उनको टेक केयर करना चाहती है। अपने इन लॉज या लाइक बड़े लोगों को टेक केयर करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लाइक केयरिंग एनर्जीज आ रहा है, तो वो काफ़ी केयरिंग एनर्जीज में ओवरऑल सबके लिए जो है वो काफ़ी केयरिंग है, और वो सर्विस देना चाहती है, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है दूसरे लोगों के लाइफ में, रादर देन अपने लाइफ में वो दूसरे लोगों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है। ओके, तो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या फील कर रहे हैं, इसी कार्ड से हम देखते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए वो क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या फील कर रहे हैं, ओवरऑल एनर्जीज। इम्पेशंस, लवली, किसी ना किसी प्रकार का गाइस डिवाइन मैस्कुलिन रीच करना चाहते हैं, वो अपने साइकिक एबिलिटी तक, वो अपनी लाइक जो उनको नॉलेज हो रही है, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली थोड़े से अवेकनिंग स्टेट में जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे देख करके उनको गार्डियन एंजल्स काफ़ी गाइड कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को उन्होंने स्टेप्स दिया है हाउ टू मूव फॉरवर्ड, कैसे आगे वो बढ़ें, उनको स्टेप्स डेफिनेटली मिली है। एंड ये मुझे एक मून की तरह लग रहा है, तो डेफिनेटली अभी जो न्यू मून होके गया है अभी गाइस टॉरस में, न्यू मून इन टॉरस, तो वो मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज इस कनेक्शंस में रिन्यू कर रहा है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि साइकिक एबिलिटीज़, इंट्यूटिवनेस जो है ये डिवाइन मैस्कुलिन का काफ़ी ज़्यादा स्टेप अप हो रहा है, लेवल अप हो रहा है, और काफ़ी वो इन पेशेंस हो रहे हैं इन सब ज्ञान के बारे में। लाइक मे बी जब आप अवेकन हुए हो डिवाइन फेमिनिन, तो आपको जिस तरीके से इस रिलेशनशिप की रियलिटी पता चली या जो भी, तो आप जैसे इन पेशेंसली व्हाट इज नेक्स्ट, ये कैसा, ये क्यों, लाइक एन नंबर ऑफ क्वेस्ट आपके दिमाग में आया हो, तो वो मुझे लगता है यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की अब एनर्जीज हो रही है कि वो काफ़ी रिसर्च करना चाह रहे हैं, काफ़ी ज्ञान हासिल करना पा रहे हैं। एंड यस, इन पेशेंस अपने डिवाइन फेमिनिन से इम्पेशंसली वो यूनियन चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली, और ये नहीं है कि हर मैस्कुलिन इसी एनर्जीज में हो, बट ओवरऑल हर मैस्कुलिन इस एनर्जीज में आएंगे। राइट नाउ मुझे कलेक्टिव जो ज़्यादा करके जो जितनी भी मैस्कुलिन है, जिन्होंने बहुत हद तक अपने सेल्फ लव पे फोकस किया है ओवरऑल इस न्यू फ्यूचर में, तो वो काफ़ी इम्पेशंस है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, वो अपने डिवाइन फेमिनिन के पास आने के लिए, एटलीस्ट नॉट ऑन फिजिकल लेवल, बट येस अगर अर्थली रेल में नहीं तो स्पिरिचुअली बहुत कुछ अलाइन हो रहा है ज्वाइन फ्लेम की जर्नी में आप लोगों के। ओके, लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन साइड। ओके, डिवाइन फेमिनिन क्या फील कर रही है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, सेल्फ वर्थ, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है डिवाइन फेमिनिन अपनी सेल्फ वर्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं, वो अपने आप को वर्दी फील करना चाहती हैं। वो अगर लाइक वो लिटरली इस थ्रोन में जाकर के बैठना चाहती हूँ, उस पोजीशन पे जाके बैठना चाहती हूँ। डिवाइन फेमिनिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे। डिवाइन फेमिनिन काफ़ी कोल्ड फील कर रही हैं, लाइक आइसोलेटेड या कोल्ड या एनी वे, बट फिर भी एनी वेज डिवाइन फेमिनिन अपने डेस्टिनेशन तक रीच करने का वेट कर रही है गाइज। वो अपनी बेसिकली वो अपनी डेस्टिनेशन जो उसकी जो इस जर्नी की जो वो मंजिल है, वो वहाँ तक रीच करने की कोशिश वो सोच रही है। ओके, और या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन अपनी सेल्फ वर्थ पे भी काम करी कि हाउ मच वर्दी शी इज़, वो कितनी वर्दी है लव के लिए, वो कितनी वर्दी है सर्विस। अगर जो लोग सर्विस करना चाहती हैं, कुछ जॉब करना चाहती हैं, तो वो अपनी सेल्फ वर्थ देख रही है कि वो कितनी वर्दी हैं, वो कितनी डिजर्विंग है लव के लिए, गुड फैमिली के लिए, गुड कनेक्शंस के लिए, लाइक शी इज हैविंग दैट नॉलेज कि हाँ, लाइक यस शी इज वर्दी ऑफ एवरीथिंग।
ओके। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा इंटरचेंज हो गए हैं एनर्जीज। जो डिवाइन फेमिनिन की हुआ करती थी अभी डिवाइन मैस्कुलिन की हो गई है। ओके गाइस, तो लेट्स सी मोर। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन फॉर डिवाइन फेमिनिन? लाइफ एक्सपीरियंस, व्हाट इज द एनर्जी? वाह, इतनी जल्दी! यस, चलो। तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज आई है, लाइफ एक्सपीरियंस। डिवाइन फेमिनिन की 10 ऑफ अर्थ। तो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से बाहर निकल रही है डिवाइन फेमिनिन, यू नो, लाइक नहीं बाहर, लाइक कंप्लीटली नहीं, शी इज स्पिरिचुअल, ओके, बट वो प्रैक्टिकलिटी पे भी बहुत फोकस कर रही है कि शी कांट बी इन ओनली, यू नो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। शी हैज, उनको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी पे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना आ गया है। मुझे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों, यू नो, लाइक 5D एंड 3D दोनों वर्ल्ड में इक्वलाइज बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज शी इज़ अंडरस्टैंडिंग कि 3D भी कितना इम्पोर्टेंट है। उनको ये ह्यूमन फॉर्म मिला है और उनको कुछ करने के लिए ये लाइफ मिली है। वो काफ़ी फैमिली काफ़ी ज़्यादा उनकी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। डेफिनेटली काफ़ी फैमिली पे फोकस्ड है। जो डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी मैरिड हैं वो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड है, अपने किड्स पे, और ओवरऑल डिवाइन फेमिनिन बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं अभी। एंड येस, डिवाइन फेमिनिन जो है अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे काम कर रही है। डेफिनेटली वो लिटिल स्मॉल चीज़ों में मैजिक ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो क्रिब नहीं कर रही हैं अब, यू नो, वो रो नहीं रही है या फिर सैड नहीं है, वो अपने ऊपर काम करना चाहती है फाइनेंशियली। अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो तो तभी भी आपकी जो एनर्जीज है वो इंडिपेंडेंट हो रही है। ओके गाइस, काफ़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे काम कर रही है डिवाइन फेमिनिन, इवन प्लस अपनी फैमिली पे भी, यू नो, लाइक फाइनेंसेस एंड फैमिली, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। वेयर एज जो डिवाइन मैस्कुलिन है, लाइफ एक्सपीरियंस से मुझे काफ़ी लग रहा है कि बहुत हुतल फुतल हो रही है सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट बहुत ज़्यादा, यू नो, लाइक इनबैलेंस हो रहा है इनके लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा जो इन्होंने लाइफ एक्सपीरियंसेस किया है, तो वो सारे इवेंट्स उनके लाइफ में क्यों हुए, व्हाट वाज द रीज़न, क्या रीज़न थी कि वो चीज़ें उनकी लाइफ में हुई आज तक, तो वो उस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा समझ पा रहे हैं। जो उन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है वो काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में बैकवर्ड, जैसे पास्ट में आप इमेजिन करो, जब आप अपने पास्ट में जा करके अपने सारे लाइव इवेंट्स को इवेलुएट किए थे, रिसर्च किए थे अपने आप को इनर वर्क करने के लिए, जब हील करने के लिए, तो उस तरीके के एनर्जीज में डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जा रहे हैं अभी। वो काफ़ी इवेलुएट कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, डिसर्न कर रहे हैं जो भी पास्ट में उनकी जो भी एनर्जीज जो थी वो हुई थी, जो भी उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से उनके सामने खुल रहा है कि ये चीज़ें, ये लाइफ एक्सपीरियंस उनको मिली क्यों, ये लेसन्स, जो ये लाइफ लेसन्स है उनको आखिर मिली क्यों, उसका क्या यूज़ है, उन्होंने क्या लर्न नहीं किया और वो उन्हें क्या लर्न करनी चाहिए थी उस लाइफ एक्सपीरियंस से। तो वो एनर्जीज काफ़ी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। एंड यस सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहा है उनके पास। मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जो वाइब्स उठा रही हो, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली अवेकन हो रहे हैं गाइज। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो इवेंट कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनको थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी हो रही है, पावरफुल रेवोल्यूशन हो रहा है। कुछ तो उनको समझ में आ रहा है कि क्या चेंजेस उनके लाइफ में लेके आना है। ओके, जो रेवोल्यूशन आ रहा है, जो सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ रियलाइजेशन जो उनको हो रही है, वो एक लीड करेगा एक चेंज को, राइट, कुछ चेंज लेके आएगा उनके लाइफ में। जो वो स्टैगनेंट एनर्जीज थी उनकी लाइफ की, वो ड्रास्टिकली चेंज होगी और वो उनकी कुछ चेंजेस होगी उनकी लाइफ में बहुत बड़ी वाली। जैसे आप बोलते हो कि आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो गया, यू नो, लाइक ऑल ऑफ द सडन कुछ चीज़ें बहुत बड़े स्तर पे बदल गई। तो उस तरीके से जो उनको रेवोल्यूशन आ रहा है, उनकी सोच जो बदल रही है, वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ है। एंड उनको बहुत सारी चीज़ें रिवील की जा रही है यूनिवर्स के थ्रू। ओके,
एंड वो लिटरली ही दिस डिवाइन मैस्कुलिन इज फीलिंग इट्स टाइम टू फ्लाई। डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली अपने विंग्स स्प्रेड कर रहे हैं, फ्रीडम, उनको फ्रीडम महसूस हो रहा है, वो अपने आप को लिबरेट कर रहे हैं, वो अपने आप को लिटरली बहुत चीज़ों से लिबरेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है आज़ाद कर रहे हैं अपनी बहुत सारी कार्मिक चीज़ों से, वो अपने आप को आज़ाद कर रहे गाइस। वाओ, लवली एनर्जीज, आई एम लविंग दिस। सो लेट्स सी मोर एनर्जीज गाइस। Universe, please guide us. What is the current energies of divine masculine for divine feminine and overall? यहाँ पे मुझे कप एनर्जीज थोड़ी कम आ रही हैं गाइस, तो डेफिनेटली हर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन काफ़ी अपने कप एनर्जी से इमोशंस पे रादर वर्क करने के बजाय वो कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, वो ज़्यादा लाइक इमोशनली डिप्रेशन या इमोशनली एक दूसरे को लॉन्गिंग कर रहे हैं, वैसी एनर्जीज मुझे नहीं आ रही। यहाँ दोनों इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी सेल्फ लव जर्नी में है एंड उनकी कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है जिसकी वजह से उनको सेल्फ रियलाइजेशन कुछ रिवील किया जा रहा है उनके सामने यूनिवर्स के थ्रू, या उनके ऐसे ओवरऑल भी, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे यूनिवर्स के थ्रू कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिवील की जा रही हैं उन्हें। तो ये लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, डिवाइन मैस्कुलिन। वाओ, मजिशियन, ओ माय गॉड, यू कैन सी यहाँ पे ये बिल्कुल आइस है और बिल्कुल यहाँ पे फायर है, तो डेफिनेटली मैस्कुलिन अपनी जो एक बैलेंस साइड, एक सन मून कैसे बैलेंस्ड होते हैं, राइट, जैसे सन डिवाइन मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है, मून डिवाइन फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा से डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैजिशियन, यस, या लवली एनर्जीज, वो मैनिफेस्टेशन एनर्जीज में है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में कुछ बेटरमेंट के लिए। एंड यहाँ पे इस डेक में ये मैजिशियन एंड द मिरर, तो डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिरर कर रहे हो अभी राइट नाउ, ओके। यहाँ पे मैं मिरर भी देख पा रही हूँ, तो डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन काफ़ी मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को गाइस। एंड वाओ, दिस इन्फिनिटी आप देख पा रहे हो नहीं गाइज, यहाँ पे बहुत लाइट है, तो या इन्फिनिटी साइन, तो एटर्निटी वो फील कर पा रहे हैं, वो अबंडेंस फील कर पा रहे हैं राइट नाउ। उनको बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली वो उनको पता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट वो इनर सेटिस्फैक्शन है, जो अंदर की आत्मा जब आपकी सेटिस्फाइड होती है, इवन आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, ये भी खराब हो रहा है, वो भी है, बट आपको अंदर से एक शांति होती है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ये जो एनर्जीज है डिवाइन मैस्कुलिन की, ये काफ़ी शांत एनर्जीज है, मुझे काफ़ी पीस मिल रही है जब मैं ये रीड कर रही हूँ। लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज। यूनिवर्स, ओनली वन कार्ड। वाओ, दिस इज फोर्थ चक्रा आर्चएंजल रफाएल, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है, आउच, सॉरी गाइस, वन सेकेंड, जस्ट लेट मी टेक दिस, सॉरी, यस, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है, जो ये रिवर्स में आया दो में, ये इस डेक को रिवर्स में पढ़ती नहीं हूँ, बट यस डिवाइन फेमिनिन काफ़ी ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा को हील कर चुकी हैं और थोड़ी सी हीलिंग की बाकी है। यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पे मैं बहुत पर्पल ऑरा देख पा रही हूँ एंड ग्रीन ऑरा, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी अर्थली रेल में डेफिनेटली बहुत बैलेंस कर ली हैं, लाइक वो अर्थ की भी रियलिटी समझ रही हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी रियलिटी समझ रही हैं, वो काफ़ी कि उन्हें ये ह्यूमन फॉर्म मिला है, तो शी हैज़ टू लिव इन दिस ह्यूमन फॉर्म, तो वो काफ़ी ज़्यादा केवल एक दूसरी दुनिया में नहीं, वो डेफिनेटली अर्थली रेल में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हैं राइट नाउ, बट येस एट द सेम टाइम बैलेंस भी करिए। बट हार्ट चक्रा थोड़े रिवर्स में आए हैं, क्योंकि मैं ये पढ़ती नहीं हूँ रिवर्सल में ये डेक, तो लेट्स सी
गाइज आप अपने साथ एनर्जी रेजोनेट कर लो। अगर कुछ लोग ऐसे भी है इस वीडियो जो वॉच कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हार्ट चक्रा को इग्नोर कर रहे हैं। ओके कुछ यस, सम पीपल आर इग्नोरिंग, सम पीपल आर इग्नोरिंग, डोंट वरी। सबकी जर्नी है, सबको अपनी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखना है। ओके सो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। थंडरबोल्ट, यस, जैसे मैं बोल रही थी आपको, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में लाइफ एक्सपीरियंस, ये टावर कार्ड आप टावर लाइक ट्रेडिशनल में होता है, बट मुझे यहाँ पे जो फीलिंग हो रही है ये कम्प्लीटली टावर कार्ड है। सडन रेवलेशन, सडन कुछ चीज़ें, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है उनके लाइफ में, डिवाइन हस्तक्षेप कर रहे हैं। ओके डिवाइन उनके लाइफ में जा करके उनको जगा रहे हैं, लाइक अवेकन कर रहे हैं, राइट। एंड यस, कुछ ना कुछ सडन रेवलेशन हुआ है जिनसे उनकी सोच, उनकी सब चीज़, उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो रही है। ओके कंप्लीट चेंज, कुछ चीज़ें बहुत बड़े स्तर पे चेंज हो रही है, और उनके पर्सपेक्टिव एक्चुअली चेंज हो रहा है। ओके और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेम है। तो ये जो कुंडलिनी फ्लेम है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये कुंडलिनी अवेकनिंग की तरह ये जैक है, जो मैं पहले कभी नोटिस नहीं की, अभी ऑल ऑफ द सडन मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये फ्लेम जो रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक जा रहा है। तो डेफिनेटली उनकी कुंडलिनी, कुछ मैस्कुलिन की कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, एंड उनको सडन रेवल्यूशन हो रहा है, बिकॉज ये जो पर्सन है ये काफ़ी बुद्धा पोजीशन में, नॉट बुद्धा एग्जैक्टली बट एक मेडिटेटिव पोजीशन पे बैठे हैं, एंड वो ऐसा लग रहा है कि वो चक्रा हीलिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है वो काफ़ी चक्रा हीलिंग की हो रही है, उनकी डिवाइन इंटरवेंशन के साथ चक्रा हीलिंग भी हो रही है। गाइज यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है? वाओ लवली, बियॉन्ड इल्यूजन। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप ब्यूटीफुल बटरफ्लाई देख सकते हो, थर्ड आई चक्रा देख सकते हो, डिवाइन फेमिनिन काफ़ी अपने स्पिरिचुअल साइड्स पे ही स्टिक्ड है, लाइक बहुत ज़्यादा उनको स्पिरिचुअल नॉलेज है ऑलरेडी। एंड यस, डिवाइन जो बियॉन्ड इल्यूजन, उस कोई मोह माया, लाइक मोह माया से वो काफ़ी परे जा रही हैं डिवाइन फेमिनिन। उनको इल्यूजन जो माया होता है वो उससे वो बियॉन्ड जा रही हैं, परे जा रही हैं, वो उससे परे की पिक्चर देख पा रही है, लाइक वो ब्रॉडर पिक्चर देख पा रही हैं, लाइफ की ब्रॉडर पिक्चर देख पा रही हैं, एंड काफ़ी अभी टेलीपैथिकली इंट्यून्ड है, काफ़ी इंट्यूशन उनकी हाई है, एंड उनकी लाइफ कंप्लीटली वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप ये येलो बटरफ्लाई देख सकते हो, लाइक आई सी 200-300 butterflies, yellow butterflies, especially every day, like they are following me everywhere I go. तो या गाइज, अगर जो लोग डिवाइन फेमिनिन है स्पेशली उनके लिए मैं बोल रही हूँ, बट या मेरी भी कुछ लाइफ चेंजेस, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हूँ, मैं भी अपनी बहुत सारी डार्कर साइड्स पे वर्क कर रही हूँ। ओके अपने लाइफ में बहुत सारी डार्कर साइड्स पे वर्क कर रही हूँ। तो डेफिनेटली मुझे आज जो डिवाइन फेमिनिन है बेसिकली उनके लिए भी ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अगर आप लोग येलो बटरफ्लाई देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे ये जो शंख के शेप में मुझे लग रहा है, तो आप लोगों का जो शेल है वो खुल रहा है, लाइक आप लोग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जा रहे हो। ओके एंड काफ़ी मेडिटेशंस कर रहे हो। ओके एंड यस, आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर के सेल्फ को पहचान पा रहे हो, इवन बाहर को भी आप बहुत अच्छे से, लाइक ऐसा नहीं कि आप स्लीपिंग मोड में हो, आप अपने अंदर झांक रहे हो, अपने अंदर को पहचान रहे हो, तो आप बाहर को नहीं पहचान रहे। एट द सेम टाइम आपकी थर्ड आई चक्रा खुली है, तो राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आप बहुत इनर एंड आउटर वर्क भी कर रहे हो, और मेडिटेटिव स्टेट में आप काफ़ी ज़्यादा मे बी डाउनलोडिंग्स ले रहे हो, यूनिवर्स से आपको डाउनलोडिंग्स आ रही हैं कि आपको व्हाट नेक्स्ट। ओके तो इस तरीके की काफ़ी एनर्जीज मुझे आ रही है गाइज। तो लेट्स सी लास्ट एनर्जी में हम लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन
कि एनर्जीज क्या है यूनिवर्स और वो क्या फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे कप एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं आई दोनों साइड से, तो राइट ना तो डेफिनेटली थोड़े आप लोग आउट ऑफ फोकस है लव पे। ओके, तो लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज। वाओ, तो डिवाइन मैस्कुलिन की आई है फॉक इन द रोड। डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन जो है अभी भी इनडिसाइसिव है। सडन रेवलेशन हो रहा है जो कि उनके लिए थोड़ा सा हिला देने वाला है, लाइक लिटरली वो समझ नहीं पा रहे, बट यहाँ कुंडलिनी अवेकनिंग एंड एवरीथिंग एंड उनकी अवेकनिंग और प्रोसेस में आ गए हैं वो, तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे, राइट, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं, अनडिसाइडेड है अभी भी। स्टिल कंप्लीटली उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है कि उन्हें करना क्या है, अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास जाना है या अपने अपनी इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है। तो राइट ना वो इनडिसाइसिव हैं। जो लोग कार्मिक में हैं वो लाइक डेफिनेटली अपने कार्मिक को कैसे रिलीज करे या कार्मिक और अपनी जो डिवाइन फेमिनिन है उसको कैसे डील करे। तो अभी भी उनकी कंफ्यूजन वाली एनर्जीज है गाइज। अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी कंफ्यूज है, इनडिसाइसिव है, कांट एबल टू टेक डिसीजन कि डिवाइन फेमिनिन की तरफ कैसे जाए, कंप्लीटली कैसे जाए और डिवाइन फेमिनिन से कैसे कंटैक्ट करे और क्या अपने लाइफ में करे कि वो चेंज हो। तो राइट नाउ डिवाइन मैस्कुलिन अभी इनडिसाइसिव है। तो आप लोग को अगर कुछ प्रपोजल्स नहीं मिल रहा है या कुछ डिसीजन नहीं मिल रहा है, अगर आप लोग वेट कर रहे हैं, कोई डिसीजन पेंडिंग है या उनके लिए वेट कर रहे हैं, तो वो अभी भी कंफ्यूज्ड है गाइज। तो यस, बट ओवरऑल एनर्जीज इज ब्यूटिफुल। तो ये एनर्जीज भी चली जाएंगी, उनकी कंफ्यूजन भी चली जाएंगी, वो स्ट्रांगली कोई एक्शन ले पाएंगे, स्ट्रांगली कुछ डिसाइड कर पाएंगे, बट राइट नाउ वो इनडिसाइसिव है। एंड डिवाइन फेमिनिन द फेट डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रही है। ओके, रादर शी इज नॉट फोकसिंग ऑन लव और इमोशंस, वो ज़्यादा करके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फोकस कर रही है। ओके, और वो डिवाइन टाइम के लिए डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वेट करनी है। वो ये कनेक्शन को फेटेड कनेक्शन देखती हैं और उनको ये फीलिंग है कि डिवाइन मैस्कुलिन उनके लाइक उनके लाइफ में फेटेड है, तो वो एनी हाउ वो आएंगे, बट एट द राइट टाइम, दैट इज अ डिवाइन टाइम। ओके, सो डिवाइन फेमिनिन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ करने के जर्नी में है कि एवरीथिंग विल हैपन ऑन डिवाइन टाइम, सब चीज़ डिवाइन टाइम पे होगी। ये फेटेड कनेक्शन है, तो ये फेट हमें लेके आया, मिलाया है, तो डेफिनेटली ये फेटेड जो टाइम में होगा, जो डिवाइन टाइम होगी उसमें ये होगा। ये मुझे लगता है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज काफ़ी है गाइस, कि डिवाइन फेमिनिन फेट के लिए यूज़ कर रही है, आई मीन डिवाइन टाइम के लिए वेट कर रही हैं। एंड लेट्स सी सम ऑफ द मैसेजेस from divine masculine to divine feminine. Sorry guys, वो blank card था. Let's see what is the message of divine masculine for divine feminine. Okay, children. Oh my god, अगर divine masculine के children हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो फोकस्ड है अभी चिल्ड्रन पे, लाइक उनको जो यहाँ पे फॉक इन द रोड है, तो डेफिनेटली चाइल्ड के बारे में डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी सोच रहे हैं। अगर उनकी चाइल्ड है आपके साथ, डिवाइन फेमिनिन के साथ उनकी चाइल्ड है, तो वो डेफिनेटली चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं, या इंडिविजुअली उनकी चाइल्ड है तो वो चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं। एंड अगर आप डिवाइन फेमिनिन आपके चाइल्ड है तो वो आपके चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये एक इनडिसीजन या बेसिकली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोगों की लाइक आप रेजोनेट करो, फिक्स करो अपनी सिचुएशन पे। एंड अगर जिनकी बिल्कुल भी चाइल्ड नहीं है दोनों साइड से, तो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन से चाइल्ड चाहते हैं। दे एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन से बहुत सारे बेबीज चाहते हैं, अब बहुत सारे या जितने भी बेबीज चाहते हैं, बट बेबीज चाहते हैं। एंड राइट नाउ वो काफ़ी चाइल्ड एनर्जी में है, काफ़ी इनर चाइल्ड को वो हील कर रहा है। ओके, लेट्स सी मोर मैसेज। आई डिडंट रियली नो
and figured out what you mean to me in the past. Now that I know I want to be there for you forever and ever. वाह, आई फील कि डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे जो है पहले डिवाइन फेमिनिन की इम्पोर्टेंस वर्थ नहीं समझ पा रहे थे, बट अब वो उनकी वर्थ को, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है उनके लाइफ में, वो धीरे धीरे समझ रहे हैं. नाउ दैट आई नो, ओके, वो समझ चुके हैं ऑलमोस्ट. आई नो आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू फॉर एवर एंड एवर. चाहे वो यूनियन हो चाहे ना हो, बट वो डिवाइन मैस्कुलिन अपने फेमिनिन के साथ एवर एंड फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, यू नो, लाइफ आफ्टर लाइफ फॉर एवर रहना चाहते हैं डेफिनेटली. सो विल सी दिस मैसेज. यू आर ऑलवेज देयर इन माई माइंड. Oh wow, and in my heart, oh. I would like to tell you, I didn't plan any of this, but it happened. It just happened. I can't even control if I do. I love you. अगर वो आपको बता पाते तो वो बता पाते that they love you, divine feminine. Definitely ये उनकी प्लानिंग नहीं थी कि वो आपको लव करे, बट आप उनके माइंड में ऑलवेज रहते हो, एनर्जेटिकली रहते हो, ऑलवेज आपके थॉट उनके दिमाग में, उनके हार्ट में रहता है. वो आपको बताना चाहते हैं. आई वुड लाइक टू टेल यू, दो वो रिवील नहीं कर रहे, बट आई वुड लाइक टू टेल यू आई डिडंट प्लान एनी ऑफ दिस. तो डेफिनेटली ये बिल्कुल वो चाहते नहीं थे कि आप उनके दिमाग में रहो, आप उनके दिल में रहो. वो बिल्कुल भी प्लान नहीं था ये सब उनका, बट ये fated था. Okay, but it happened, it just happened, and I can't even control, like it's out of control because it was fated, guys. It was fated, divine masculine. If I do, I love you. Yes, they love you, guys. They love you, their energies love you. So let's see divine feminine क्या मैसेज करना चाहेंगी अपने divine masculine को. Universe. Okay, one more. Ooh, okay, one more. So let's see. You are a dream come true. तो डेफिनेटली कुछ डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत सारे ड्रीम्स देख रही हैं, और कुछ डिवाइन फेमिनिन काफ़ी यू नो लाइक यस यू आर माई ड्रीम कम ट्रू. ये ट्रू लव, यू नो, तुम्हारे जैसा पर्सन ही मुझे चाहिए था हमेशा. आई ड्रीम्ड ऑफ लाइक कम्प्लीटली, जैसे कि आप डिवाइन फेमिनिन की जो जर्नी जानते हो, वो अगर आप डिवाइन फेमिनिन है तो डेफिनेटली ये समझ रहे होंगे कि डिवाइन फेमिनिन की जो बचपन से एक अलग सा नोइंग होता है कि देयर इज़ समबडी इन फॉर हर. तो इस तरीके की जो एनर्जीज है वो आपकी जो ड्रीम थी बचपन से ही, तो वो ड्रीम डेफिनेटली पूरी है. यू नो लाइक यही पर्सन है, ये डिवाइन फेमिनिन की मैसेज है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए. ओके, आई वॉन्ट टू बी डीप इन दिस रिलेशनशिप. येस, डिवाइन फेमिनिन ये सरफेस लेवल की रिलेशनशिप नहीं चाहती है. डिवाइन फेमिनिन कुछ मीनिंगफुल, कुछ डेप्थ चाहती हैं. लाइक ओशन में जो डीपनेस होता है, जो डेप्थ होता है, वो चाहती, वो गहराई चाहती हैं. डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन को गहरा करना चाहती है, सॉलिड करना चाहती है, ठोस करना चाहती है. I need you. Oh, divine feminine. Yes, she's like literally she is. I feel like I can cry. Oh my god. Okay, divine feminine needs divine masculine. Okay. I don't know what to do. Yes, divine feminine भी थोड़ी सी you know like क्या करना है इस कनेक्शन का, कैसे करना है, यू नो वेदर टू मूव ऑन दिस कनेक्शन और मूव अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, व्हाट टू डू इन दिस कनेक्शन, क्या करना है. लाइक डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही कैसे अपनी फीलिंग को कन्फेस करना है, या कैसे डिवाइन मैस्कुलिन को समझाना है कि दे आर इन अ जर्नी ऑफ ट्विन फ्लेम. बट आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है. डिवाइन फेमिनिन ऑटोमेटिकली यूनिवर्स वहाँ पे हैं और वो उन्हें सब रिवील करेंगे. ओके, सो ब्यूटिफुल डिवाइन फेमिनिन. मुझे लगता है कि ज़्यादा करके डिवाइन फेमिनिन ही देखती है. मुझे एक बार मैसेज आई थी कि क्या ये वीडियोस डिवाइन मैस्कुलिन देखते होंगे, तो आई होप सो. बट येस, अगर नहीं तो भी आप देखती है डिवाइन फेमिनिन, आपको आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज पता चली है, आपको अपनी एनर्जीज पता चली, तो डेफिनेटली कुछ आप वर्क करना चाहते हैं अपने ऊपर, तो प्लीज़ ये वर्क करें. सेल्फ वर्थ को पहचाने, बियॉन्ड इल्यूजन देखें. ओके, आई होप इट रेजोनेटेड गर्ल्स.
Divine feminine, not girls. Divine feminine, divine masculine. And if it does, kindly like, comment, and subscribe. Bye bye.